माशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ठीक, बचपना है आपका। भाइयों ने क्या सोचा, लाओ यूसुफ को कुएं में डाल दे, मर जाएगा। भाइयों ने ताने बाने बुने, भाइयों ने साजिशें की। 10 भाई मशवरा करके एक हो गए, एक यूसुफ बच्चा अकेला। तवज्जो करने की बात है, मगर अल्लाह ने ठान लिया था यूसुफ मरेंगे नहीं, यूसुफ को कोई मौत नहीं छू सकती, यूसुफ तो तरक्की करेंगे। 10 भाइयों के सोचने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। भाइयों ने पता क्या किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए और ले जाने के बाद एक अंधेरे कुएं में हजरत यूसुफ को डाल दिया। क्या सोच कर डाला, ये सोच कर डाला यार यूसुफ से बाप बहुत मोहब्बत करते हैं। हजरत याकूब हजरत यूसुफ से बहुत मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देते थे यूसुफ को। ये भाइयों के अंदर हसद पैदा हो गया, यार बाप यूसुफ से इतनी मोहब्बत क्यों करते, ये मोहब्बत तो हमसे होनी चाहिए थी, ये मोहब्बत तो हम 10 भाइयों से होना चाहिए थी, यूसुफ से इतनी मोहब्बत क्यों। 10 ने मिलकर मशवरा किया, ऐसा करो बाप को किसी बहाने से यूसुफ को ले लो और बाप से बहाना बनाकर जंगल ले चलो, और जंगल ले जाने के बाद किसी कुएं में यूसुफ को डाल दो और यूसुफ कुएं में घुट घुट के मर जाएगा। बाप से बहाना कर दिया जाएगा कि भेड़िया यूसुफ को खा गया है। फिर बाप किससे मोहब्बत करेंगे जब यूसुफ रहेंगे ही नहीं, जब यूसुफ होंगे ही नहीं, तो बाप की सारी मोहब्बत हम पर तकसीम हो जाएगी, बाप हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मगर ये रमपुरा के जलसे में आने वालों, दुनिया वालों के ताने बाने बुनने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो परवरदिगार चाहता है। बाप से बहाना करके भाई ले गए और ले जाने के बाद में हजरत यूसुफ को एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। किनान के एक बहुत पुराने अंधेरे कुएं में हजरत यूसुफ को डाला। जैसे यूसुफ की रस्सी कटी, रस्सी में बांधा और रस्सी में बांध के हजरत यूसुफ को कुएं में लटकाया। जब कुएं में लटकाया, आधे कुएं में जब लटका दिया गया यूसुफ को, रस्सी काट दी गई। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में लटकाया। जब आधे कुएं में हजरत यूसुफ पहुंच गए तो कहा रस्सी काटो, रस्सी काट दी गई। इधर रस्सी कटी, उधर रब की पावर देखो। रब ने फरमाया जिब्रील मेरे यूसुफ की रस्सी कट गई है, पानी पर मेरा यूसुफ ना पहुंचे उससे पहले जाके अपनी गोद में ले लो। सुभान अल्लाह। मेरा यूसुफ पानी पर ना पहुंचे उससे पहले जिब्रील अपनी आगोश में ले लो। लोगों जरा गौर करो, हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, ये सिदरा का फरिश्ता हजरत जिब्रील पलक झपकने से पहले, हजरत यूसुफ अभी रस्सी कटी है पानी पे नहीं पहुंचे, हजरत जिब्रील पहले कुएं में पहुंच के अपनी आगोश में हजरत यूसुफ को ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रब फरिश्ते जिब्रील को इतनी पावर दे सकता है कि यूसुफ को पानी में पहुंचने से पहले अपनी गोद में ले ले, तो उस रब की पावर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, है ना मेरे भाइयों, उसकी पावर का आलम क्या होगा। जरा सोचिए, आप जरा तवज्जो कीजिए। हजरत यूसुफ को गोद में ले लिया गया। अब जरा रुकिए, अब जरा यहीं पर ठहरिए। भाई सोच रहे थे काम तमाम हो गया है, यूसुफ को कुएं के हवाले कर दिया। भाइयों को क्या पता था कि तुम्ही ने तो काम तमाम कर दिया है, रब ने तो यूसुफ की जिंदगी अभी आगे भी रखी है, रब ने तो यूसुफ के लिए भी मामलात और बहुत से रखे हैं। तुम्हारे चाहने से क्या होता है, तुम्हारे हसद करने से क्या होता है, तुम्हारी साजिशें करने से क्या होता है। लोगों जरा गौर करो। हजरत यूसुफ को कुएं में डाला और कुएं में डालने के बाद में एक बकरी का बच्चा लिया और बकरी का बच्चा काट दिया, और काटने के बाद में हजरत यूसुफ के कपड़ों को उस बकरी के बच्चे में रंग लिया। उसके खून में रंगने के बाद में हजरत याकूब की बारगाह में आ गए। हजरत याकूब ने फरमाया ए मेरे बच्चों, मेरा यूसुफ कहाँ है। कहा बाबा उसको तो भेड़िया खा गया है। कहने लगा कैसे। हजरत यूसुफ का कुर्ता दिखाया, देखो देखो भेड़िए ने खा लिया है, यह हजरत यूसुफ के खून में लगा हुआ कुर्ता है। लोगों जरा गौर करो, इधर तो ये बहाना कर दिया हजरत यूसुफ को भेड़िया खा गया है। हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर भाई सोच रहे थे कि अब यूसुफ से हमारा जो है छुटकारा हो गया है, अब यूसुफ से कोई मामला नहीं रहेगा। लोगों जरा गौर करो, लोगों जरा गौर करो। हजरत जिब्रील ने हजरत यूसुफ को गोद में लिया और आगोश में लेने के बाद में जो पानी के ऊपर कुएं में एक पत्थर था, उसी पत्थर पर हजरत जिब्रील ने हजरत यूसुफ को बिठा दिया और बिठाने के बाद में कहा यूसुफ घबराने की जरूरत नहीं है, यूसुफ परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाइयों ने कुएं में फेंका है, मगर तेरी मदद अल्लाह कर रहा है, और जिसकी मदद परवरदिगार करता है
है उसे न कुएं में कोई खबर हो परेशानी होती है न कुएं के बाहर कोई परेशानी है। अब बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में है, अंधेरा कुआं, बड़ा गहरा कुआं, अंधेरा बड़ा गहरा, उसमें है, बाप भी अपने घर है, बचपना है हजरत यूसुफ का, जरा गौर तो करो। एक कुएं में पत्थर था, पत्थर पे हजरत यूसुफ को बिठा दिया, हजरत यूसुफ कुएं में बैठे हैं, तवज्जो है, हजरत यूसुफ कुएं में उसी पत्थर पर बैठे हैं। और हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम यह था कि अंधेरा कुआं रोशन हो गया था। उधर से एक काफिला निकला और उस काफिले को पानी की जरूरत पड़ी। काय की जरूरत पड़ी? पानी की। प्यास से जानवर मरे जा रहे थे काफिले के, शिद्दत की प्यास थी काफिले में, पानी की वजह से मरे जा रहे थे, प्यास की वजह से ऊंट और घोड़े चलने के लिए तैयार नहीं थे। अमीर काफिला बोला अगर कोई आसपास में कुआं हो तो उससे पानी भरा जाए और जानवरों को पिलाया जाए। तो वही कुआं करीब था जिसमें हजरत यूसुफ थे, समझ रहे? वही कुआं क्या था? करीब था जिसमें हजरत यूसुफ थे। उनमें का काफिले में का एक शख्स बोला अमीर काफिला से, हुजूर यहाँ पर एक कुआं है, अगर आपकी इजाजत हो तो यहीं पर रोक लिया जाए काफिला को और इस कुएं से पानी भर लिया जाए। तो जो काफिले का अमीर था वो बोला इस कुएं को मैं जानता हूं, इस कुएं का पानी पीने के काबिल नहीं है, बहुत खारा पानी है। खारा जानते हो? नमकीन पानी, जो नमक ज्यादा होता है जिसमें। मैं पिछली बार इधर से गुजरा था तो एक बार मैंने इससे पानी भर के देखा तो पीने के काबिल नहीं है। लेकिन वो शख्स बोला आप तब तक सफर जारी रखें, एक बार मैं डोल डाल के देख लेता हूं पानी कैसा है ना? पानी वाकई खारा था उस कुएं का, बहुत कड़वा था, मगर जैसे ही अल्लाह का नबी उस कुएं में पहुंचा था ना, उसके कदम की बरकत से खारा पानी मीठा हो गया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खारा पानी क्या हो गया था? मीठा हो गया था। अल्लाह अल्लाह उसने डोल डाला, डोल डाल के पानी निकाला थोड़ा सा, जब पानी निकाला पानी पिया तो पानी मीठा। शोर मचाता हुआ काफिले में गया, अमीर काफिला से बोला हुजूर पानी कड़वा नहीं, पानी मीठा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप चले तो कहने लगा ताज्जुब की बात है, अभी पिछले ही सफर पे तो मैंने पानी देखा था कड़वा था, अब मीठा कहां से हो गया? कहने लगा ये तो परवरदिगार जाने कहां से हो गया, मगर पानी मीठा है। पानी मीठा है, अल्लाह ऐसे करता है जब चाहता है। आया पानी देखा, भरा तो पानी मीठा। हजरत यूसुफ को हुक्म हुआ, जब डोल डाला हुक्म हुआ यूसुफ इसी डोल में बैठ जाओ और हमारी कुदरत की करिश्मे देखो। बेशक सुभान, इसी में बैठ जाओ। हजरत यूसुफ डोल देखा, डोल आया, डोल में बैठ गए, डोल निकाला गया, हजरत यूसुफ निकल आए। अल्लाह अल्लाह, जिन भाइयों ने मारना चाहता मगर परवरदिगार ने तो बचाना चाहा। भाइयों के मारने से क्या होता? परवरदिगार के बचाने से होता। हजरत यूसुफ को ऐसे बाहर आए, लोगों भाइयों को खबर मिली, भाई भी दौड़े दौड़े चले आए। लोगों जरा गौर करना, भाइयों ने कहा ये तो कोई हमारे घर का भागा हुआ गुलाम है, लिहाजा अमीर काफिला के हाथ भाइयों ने हजरत यूसुफ को बेच डाला। सुभान। अब भी खामोश नहीं रहे, अब बेच दिया इन्होंने। हजरत यूसुफ के लिए हुक्म था खामोश रहना। यूसुफ हमारी कुदरत के करिश्मे देखो, गुलाम बना के बेचा गया, आप खामोश। गुलाम बना के बेचा गया, आप खामोश। कभी कभी आदमी सोचता है कि मैं ज्यादा बोलने से कामयाब हो जाऊंगा, जितना झूठ बोल लूंगा इतने कामयाब हो जाऊंगा। अमा ये बेवकूफी है। ज्यादा झूठ बोलने से अगर कामयाब हो जाया करें तो झूठे ही अमीर हो जाया करें। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। हजरत यूसुफ खामोश, इन्होंने लिया, खरीदा और अमीर काफिला ने सोचा यार गुलाम तो बहुत खूबसूरत है, अगर इसे बाजार में जाके बेचूंगा तो बहुत रकम हाथ लगेगी, बहुत कीमत हाथ लगेगी।
ले गए मिस्र के बाजार में, ऐलान कर दिया कि बहुत कीमती गुलाम लाया हूं मैं। हजरत यूसुफ के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, आपके हुस्न के चर्चे चारों तरफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा को पता चला यूसुफ नाम का गुलाम जो आया है बड़ा खूबसूरत है। जुलेखा की नजर पड़ी, एक ही नजर में जुलेखा दिल दे बैठी। एक ही नजर। अब तो जुलेखा की नजरों में जागते हुए ख्वाब यूसुफ के, जरा तवज्जो करना जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जागते हुए ख्वाब यूसुफ के। और जुलेखा कोई छोटी मोटी खातून नहीं थी, गृह मंत्री की बीवी थी उस वक्त की। अजीज मिस्र क्या था, गृह मंत्रालय उसके हाथ में था, उसकी बीवी थी, मलका थी अपने वक्त की। हजरत यूसुफ किसी भी कीमत, जुलेखा ने कसम खाई मुझे यूसुफ चाहिए। हजरत यूसुफ की बोली लगी। बड़े बड़े बादशाह अपना कीमती असासा लेके आए यूसुफ को खरीदने के लिए। जुलेखा ने भी कीमती मोती और कीमती असासे के साथ भेजा यूसुफ को खरीदने के लिए। यूसुफ चाहिए हर हाल में, जरा तवज्जो करना, हर हाल में यूसुफ चाहिए। हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र अपनी कीमत बढ़ा करके बोली लगाता है और अजीज मिस्र हजरत यूसुफ को खरीद लाता है। लोगों जरा गौर करना, हजरत यूसुफ को खरीद लिया गया, जुलेखा के हवाले कर दिया। हजरत यूसुफ का अभी बचपना है, जुलेखा के हवाले किया। जुलेखा बहुत खुश है, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है, यूसुफ अब मेरी गुलामी में आ गया है। लेकिन लोगों जरा गौर करो, इधर भाई ने साजिशें की, उनकी साजिश से कुछ नहीं हुआ, इधर जुलेखा साजिश कर रही है, इसकी साजिश से भी कुछ नहीं होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ ने रहना शुरू कर दिया। जुलेखा जो कहती, हजरत यूसुफ जो काम होते, खिलाना पिलाना ये वो करना, हजरत यूसुफ ने करना शुरू कर दिया काम। भाई मैं गुलाम हूं, अगर आप मुझसे कहो कि ये पानी लाना पानी दूंगा, खाना लाना खाना दूंगा, ये उठा के लाओ वो उठा के लाओ, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जुलेखा अपना दिल हार बैठी थी यूसुफ पर। गौर करना, हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी है और नबी कभी गुनाहगार नहीं होता, नबी कभी गुनाहगार नहीं होता। जुलेखा ने चाहा कि यूसुफ पे मैं दिल हार बैठी। जुलेखा चाहती थी हजरत यूसुफ मेरी मन की मुराद पूरी करे, मगर हजरत यूसुफ का इशारा ये था जो काम जायज है जितना चाहो कहती रहो, करता रहूंगा, लेकिन जो काम जायज नहीं है यूसुफ की गर्दन तो कट जाएगी, मगर नाजायज काम यूसुफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। जुलेखा चाहती थी मैं जो चाहूं वो कर। हजरत यूसुफ ने फरमाया जो जायज है वो दिनों रात करवाते रहो, जो नाजायज है यूसुफ गर्दन तो दे सकता है मगर वो काम नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। जरा गौर करना। अब एक बात बताओ, हजरत यूसुफ चंगुल में है जुलेखा के, गृह मंत्री की बीवी, कितनी पावर होगी उसकी यार भाई, पावर होगी कि नहीं होगी यार? गृह मंत्री की बीवी कितनी पावर वाली औरत होगी। हजरत यूसुफ और उनके साथ में कोई पावर नहीं बल्कि गुलाम की हैसियत से है। ये चाहती है कि मैं जो चाहूं यूसुफ से वो कराऊं, मगर हजरत यूसुफ कहते हैं वो करूंगा जो मैं चाहूंगा। यार मदद अल्लाह करता है गैर से। जुलेखा का कब्जा ना चला, जुलेखा ने बहुत चाहा लेकिन कब्जा ना चला, तो जुलेखा ने अपनी बांदी को हुक्म दिया कि यूसुफ को बुला के लाओ मेरे कमरे में, खास कमरे में। जुलेखा का जो खास कमरा था वो 7 दरवाजों के अंदर था। कितने दरवाजों के अंदर था? खादमा से कहा कि जाओ यूसुफ को कहना कि मैंने बुलाया है, और जैसे ही यूसुफ आता जाए दरवाजे बंद करते जाना। हजरत यूसुफ आते गए, दरवाजे बंद होते गए, दरवाजे बंद होते गए, मगर दुनिया वालों की साजिश करने से क्या होता है ना? अल्लाह ने अगर ठान लिया है कि ये होना है तो वही होना है। तुम सोचते हो या अल्लाह हम कैसे बड़े कमजोर हैं, हम क्या करेंगे यार, तुम्हारी मदद खुदा करेगा, तुम सब कुछ कर सकते हो, मदद अल्लाह करता है। हजरत यूसुफ को 7 तालों में बंद कर दिया, 7 दरवाजे बंद। अब अंदर जुलेखा और यूसुफ है।
बस 7 ताले जुलेखा और यूसुफ। लोगों यहां तो कोई ताला भी नहीं है, फ्री में गुनाह करते फिरते हैं। हजरत यूसुफ पे प्रेशर था, अब गुनाह कर। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा क्या बोलती है, ये हरगिज नहीं होगा। जुलेखा चाहती थी मेरे नफ्स की ख्वाहिश पूरी हो। जरा तवज्जो करना मेरे प्यारे। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा ये कैसे होगा, हरगिज नहीं होगा। जुलेखा ने जिस बुत की पूजा करती थी उस पर कपड़ा डाल दिया, चादर डाल दी। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या करती है। कहने लगी जो काम अब मैं करने जा रही हूँ वो शर्म लगेगी, इस वजह से मैंने अपने खुदा पे चादर डाल दी है। मेरे यूसुफ ने फरमाया तूने तो अपने खुदा पे चादर डाल दी, मगर मैं अपने खुदा पे कौन सी चादर डालूं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है, मेरा खुदा तो 7 जमीनों के नीचे भी देखता है, मेरा खुदा तो अंधेरों में भी देखता है, मेरा खुदा तो उजाले में भी देखता है, मेरा खुदा तो सफर में भी देखता है, मेरा खुदा तो कोई हजर में हो उसे भी देखता है, तन्हाई में हो उसे भी देखता है। मेरा खुदा तो उसे भी जानता है जो दिल में हम सोचते हैं, मेरा खुदा तो उसे भी जानता है। जुलेखा तूने तो अपने खुदा को छिपा दिया, मगर मेरा खुदा छिपने से पाक है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। जुलेखा ने कहा यूसुफ या तो मेरा कहा मानना पड़ेगा वरना बदनामी का दाग लगा दिया जाएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा तेरे बदनाम करने से बदनामी नहीं होगी, अगर मेरे रब ने मुझे बचाने की ठान ली है तो तू मुझे बदनाम नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। ए टोपी वाले भैया क्यों उठ रहा, अरे बैठ जा यार। अच्छा जा रहे हो, अब ये देखो और अल्लाह ने ठान ली तो अभी वापस आ रहे होगे। हाँ जाने से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए यही बात चल रही है, सुन लो यार, ये बात रोज नहीं मिलती है। और मैं कोई किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा हूँ, ये सूरह यूसुफ कुरान में 12वां 13वां पारमा पढ़ोगे तो जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज आपके सामने होगी। जुलेखा ने कहा ऐसे नहीं, जबरदस्ती सही, लेकिन मेरे नफ्स की ख्वाहिशात पूरी होगी। हजरत यूसुफ ने अपने रब का नाम लिया। उन 7 तालों में जुलेखा ने हजरत यूसुफ के ऊपर जैसे हाथ बढ़ाया, हजरत यूसुफ ने भाग लगा दी, भाग लगाई। लोगों जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचते खुदा के हुक्म से दरवाजा खुद ही खुल जाता। सुभान अल्लाह। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचते दरवाजा खुद ही खुल जाता, दरवाजे के करीब पहुंचते दरवाजा खुद ही खुल जाता। 7 दरवाजे खुलते रहे, आखिरी दरवाजे के पास जुलेखा करीब आ गई, पीछे से हजरत यूसुफ का दामन पकड़ लिया। ये आगे निकल गए, जुलेखा दामन को हाथ में लेके पीछे रह गई, पिछला दामन फट गया। अजीज मिस्र के सामने मुकदमा पहुंचा। जुलेखा ने कहा यूसुफ ने मेरे इज्जत पे हाथ डाला है, झूठा। समझ रहे हैं? अब हजरत यूसुफ की हैसियत एक गुलाम की थी उस वक्त। जुलेखा बात बना के कहने लगी तुम ऐसे गुलाम को लेके आए हो कि जो तुम्हारी बीवी पे गलत नजर रखता है। हाय हाय। हजरत यूसुफ से फरमाया ये मैं क्या, हजरत यूसुफ से कहा ये मैं क्या सुन रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने फरमाया मेरा खुदा जानता है मैं बेगुनाह हूँ और नबी बेगुनाह होता है। कहा तुम्हारा कोई गवाह। हजरत यूसुफ ने फरमाया हाँ एक बच्चा पालने में लेटा था जो माँ का दूध पीता था, छोटा सा बच्चा। जुलेखा ने कहा ये बच्चा भी बोलेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया मेरा रब चाहेगा तो यही बच्चा बोलेगा, बच्चा बोलेगा, मेरा रब चाहेगा। मेरा गवाह है। लोगों जरा गौर करो, बच्चे की गवाही जब पूछी गई, बच्चे से मालूम किया गया, बच्चे ने कह दिया अगर अगला दामन फटा है तो खताबार यूसुफ है और दामन पिछला फटा है तो खताबार जुलेखा है। दामन पिछला फटा था, खताबार जुलेखा। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। लो मियां एक बच्चे ने गवाही दे दी। अब अजीज मिस्र समझ तो गया कि यूसुफ तो बेगुनाह है, लेकिन अगर यूसुफ को छोड़ के बीवी को कैद में डाल दूं तो नाक तो मेरी भी कटी कि यार गृह मंत्री की बीवी इतनी गिर गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
गृह मंत्री की बीवी इतनी गिर गई तो यार नाक तो मेरी भी कटेगी ना, अब नाक बचाओ। तो कैद में हजरत यूसुफ को डाल दिया जमाने को दिखाने के लिए, और जुलेखा का बाइकाट कर दिया। किसने? इसने, अजीज मिस्र ने जुलेखा का अपने से बाइकाट कर दिया, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं, और हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया। लो मियां, वो जो आपने मिसाल सुनी होगी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके हैं, सुनिए ना, कुएं से निकले थे, लो मियां कैद में। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी तो 10 भाई पीछे पड़े थे, अब तो पूरा मंत्रालय पीछे पड़ गया है भाइयों। गृह मंत्री पीछे पड़ गया और कैद में डाल दिया। मगर गृह मंत्री जी होता क्या है, तुम्हारे भी कुछ कर लो, जो तुम्हारा दिल चाहे कर लो। यार तुम तो नेक हो जाओ। हाँ, तुम बड़े परेशान हो। अभी गृह मंत्री साहब तुम्हारे पीछे भी पड़ गए थे सीए हुए को लेकर के। हाँ, हंस रहे हो, परेशान थे तुम भी। तुम नेक हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, डाल दिया हजरत यूसुफ को कैद में, पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। अल्लाह अल्लाह गौर करना, हजरत यूसुफ कैद खाने में लोगों दिन गुजरते चले गए, मामला बढ़ता चला गया। एक दिन लोगों मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब ऐसा देखा कि बादशाह घबरा गया, पसीने हो गया। लोगों ख्वाब की ताबीर बताने वालों को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा गया मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। लेकिन बादशाह के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं बता पाया। बादशाह मुतमईन नहीं हुआ, बड़ा परेशान था, उसके ख्वाब की कोई ताबीर बता नहीं पा रहा था। उसने क्या देखा? 7 कमजोर गाय हैं। उसने क्या देखा? 7 मोटी गाय हैं। लोगों जरा गौर करो, 7 मोटी गायों को 7 कमजोर गायें खा ले रही है, उनको खा रही है। उसके ख्वाब की कोई ताबीर नहीं बता पा रहा था, बड़ा परेशान था। सबको इकट्ठा कर लिया, जितने भी उस वक्त के वो थे ख्वाब की ताबीर बताने वाले। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? सबको इकट्ठा कर लिया, सब ने बताई अपनी अपनी ताबीर, मगर किसी की भी उसको नहीं जची। बोला नहीं भाई, दिल को सुकून नहीं मिल रहा, कोई ऐसा ख्वाब की ताबीर बताने वाला लाओ जो मेरा दिल कह दे कि हाँ यही ताबीर है। 7 कमजोर गायें देखी है मैंने, 7 मोटी गायें देखी, और कमजोर गायें मोटियों को खा जा रही है। समझ में आ रही है? ये ख्वाब देखा। एक कैद खाने में हजरत यूसुफ के साथ में शख्स रहता था, उसकी कैद पूरी हो गई थी, सजा पूरी हो गई थी, वो छूट के आया था। वो हजरत यूसुफ के साथ में तकरीबन कैद खाने में रहा था 11-12 साल। हजरत यूसुफ कैद खाने में अगर किसी को ख्वाब दिखता तो उसकी ताबीर सच बताते थे। समझ रहे हैं आप? ताबीर सच बताते थे। ये आया बादशाह से बोला एक ताबीर बताने वाला है जो गारंटी से तुम्हारे ख्वाब की सच्ची ताबीर बताएगा। कहने लगे कौन? कहने लगे मगर वो कैद खाने में है। कौन है? कहा वही है जिसे आपने कैद में डाला है जुलेखा के इल्जाम में, यूसुफ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कैसे करिश्मे दिखाता, अल्लाह कैसे हालात बनाता। अल्लाह इसे ख्वाब ही नहीं दिखाता, नहीं निकालना होता। अल्लाह ने अब निकालना था, कहा यूसुफ 12 साल ही बस मुझे कैद में रखना था, तुम्हें 12 साल पूरा हो गया, अब देखो मैं कैसे निकालता हूं। ख्वाब दिखा दिया, और जब ख्वाब दिखाया कोई ताबीर ना बता पाया तो बादशाह बोला गृह मंत्री से, इससे ही अजीज मिस्र से, कि भाई वो जो यूसुफ को आपने डलवाया ना कैद खाने में, उसे निकाल के लाओ। कहा हुजूर वो तो कैद खाने में है, जुलेखा के जुर्म में। कहा बादशाह का हुक्म है, निकाल के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब बादशाह का हुक्म हुआ तो गृह मंत्री भी रखा रह गया, निकाल के लाया गया हजरत यूसुफ को।
हजरत यूसुफ के सामने बादशाह ने अपना ख्वाब पेश किया। यूसुफ हमने ख्वाब देखा है 12 फरबा गायें, 7 गायें फरबा है, 7 गायें कमजोर हैं। हम देख रहे हैं कि कमजोर गायें मोटी गायों को खा रही हैं। हमारे ख्वाब का मतलब क्या है? लोगों जरा गौर करना। हजरत यूसुफ ने फरमाया तुम्हारे ख्वाब का मतलब साफ है, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? हजरत यूसुफ से बादशाह कह रहा बताया तो सबने है मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। हजरत यूसुफ ने कहा तो अब हमसे सुनो। बादशाह ने हजरत यूसुफ को बुलाया और क्या कहा? मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। तवज्जो है भाइयों, बस थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा, टाइम पूरा हो गया और मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। बस तवज्जो कीजिए, 1.5 घंटा तकरीर हो गई माशाअल्लाह। हजरत यूसुफ को बुलाया, बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर। हजरत यूसुफ ने फरमाया बताओ क्या ख्वाब देखा था? कहा 7 मोटी गायें फरबा तंदुरुस्त तवाना, 7 कमजोर गायें देखी। हजरत यूसुफ ने फरमाया सुनो, जो 7 मोटी गायें देखी हैं इसका मतलब ये है कि 7 साल तक तुम्हारे मुल्क में बहुत ही गल्ले पैदा होंगे, बहुत ही बरकतें आएंगी, बहुत बारिशें होंगी, बहुत माल आएगा और बहुत शदाबी आएगी, बहुत खुशहाली रहेगी। का 7 जो कमजोर गायें देखी हैं, हजरत यूसुफ ने फरमाया इसका मतलब ये है कि 7 साल तुम्हारे मुल्क में कहत रहेगा। क्या रहेगा? 7 साल, जोर से बोलो, क्या रहेगा? कहत रहेगा। 7 साल कहत। बादशाह ने ये जब ताबीर सुनी तो दिल में अंदर से ये बात आई कि ये ताबीर सच्ची है। अंदर से दिल क्या बोला? ये ताबीर सच्ची है। ये ताबीर सच्ची है। बादशाह ने कहा फिर क्या करूं? 7 साल कहत आएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया आएगा, हाँ आएगा, क्या करूं? तो हजरत यूसुफ ने फरमाया तैयारी कर, जो 7 साल कहत आएगा उस कहत की तैयारी अभी जो 7 साल वो हैं जिनमें अच्छी फसलें होंगी, इसी में तैयारी कर। हजरत यूसुफ कैद खाने से निकाल कर लाए गए थे। बादशाह ने कहा ताबीर सच्ची बताइए, आज के बाद में कैद माफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कैद क्या है? माफ। अब कैद खाने में इन्हें नहीं डाला जाएगा, कैद से इनका कोई मतलब नहीं, रिहाई दे दी। और रिहाई देने के बाद में अब तो हजरत यूसुफ को अपने करीबियों में बना लिया, अपने करीबियों में रख लिया। कहा यूसुफ तुम ही मशवरा दो कि अब जो 7 साल कहत के आएंगे उसमें कैसे तैयारी करें, वो कहत के साल हम कैसे गुजारेंगे। हजरत यूसुफ ने फरमाया जो गल्ला आप इस वक्त फसलें आपकी अच्छी हो रही है, इस गल्ले को जमा कर लो। इस गेहूं को जमा करने के बाद, गल्ले को जमा करने के बाद गोदामों में रख लो। जब 7 साल कहत के आएंगे तो गोदामों के दरवाजे खोल देना, 7 साल कहत के गुजर जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर 7 साल का कहत आने वाला था। हजरत यूसुफ ने 100 साल के लिए गल्ला खूब इकट्ठा करा लिया। और पता कैसे इकट्ठा कराया? जो ये बालें होती है ना ये गेहूं की, इसमें से निकाला नहीं, भूसा अलग नहीं किया, बाली के साथ ही गेहूं को रख दिया। आप बाली के साथ गेहूं को रख दो, ना घुन लगेगा, ना गलेगा, ना सड़ेगा, 7 साल तक ऐसे ही रुका रहेगा। रख दिया। जब कहत आया जितनी जरूरत पड़ती बालियों को मसला जाता, भूसा अलग कर लिया जाता, गल्ला अलग कर लिया जाता। भूसा जानवरों के खिलाने के काम आ जाता, गल्ला इंसानों के काम आ जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। समझ रहे हैं आप? ये चलता रहा। और जो हजरत यूसुफ के मुखालिफ थे उन्होंने भी गल्ला इकट्ठा किया था, मगर उनका 1 साल में गल गया, सड़ गया। उन्होंने खाली गल्ला इकट्ठा कर लिया था। समझ रहे हैं आप? वो गल भी गया, वो सड़ भी गया। वो बुतों की पूजा करते थे। अब हजरत यूसुफ सबको बैठवाते थे गल्ला। जो लोग थे
पैसे वाले वो पैसे से खरीदते थे, और जो झूठे खुदाओं की इबादत करते थे हजरत यूसुफ उन्हें दुगना महंगा देते थे। समझ रहे हैं? फिर उन्हें 3 गुना महंगा दिया। कुल मिलाकर उनके सारे खजाने खत्म हो गए, सारे खजाने खत्म हो गए, भी कहत खत्म नहीं हुआ। हजरत यूसुफ का जो शहर था, शहर किनान, यहां तक कहत, सब में कहत था। इन्होंने सुना कि मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ के हाथ में दे दिया था सारा कुंजी चाबी उसने, अजीज मिस्र ने, जो बादशाह था, कि मियां तुमने हमें मंसूबा बताया, आप ही ने हमें अकल बताई, अब आप इस गल्ले को बांटो, कैसे बांटोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया के मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बड़ा वजीर बना दिया बादशाह ने। बेशक क्या बना दिया? वित्त मंत्री बना दिया। समझ रहे? पैसे का मामला जो था उन्हीं के हाथ में था, सब गल्ले का लेन देन हजरत यूसुफ के हाथ में। यहां हजरत याकूब के बेटों ने हजरत याकूब से कहा, बाबा हमने सुना है कि मिस्र का जो बादशाह है वहां पर जो है गल्ले की फराबानी है, वहां पर गल्ला बांटा जाता है, अगर इजाजत हो तो हम गल्ला लेके आए। हजरत याकूब ने इजाजत दे दी। जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था, आज उसी के दरवाजे पे गल्ला लेने खड़े हैं। बेशक सुभान। हाय हाय हाय, अब मुझे बताइए मेरे भाई, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरत यूसुफ ने इन्हें गल्ला दिया। अल मुख्तसर ये मैं बात को बस खत्म की तरफ लाऊं, हजरत जुलेखा जिसका बाइकाट कर दिया था, आंखों की रोशनी चली गई थी, बुढ़ापा आ गया था, हजरत यूसुफ न मिल सके। एक दिन जुलेखा बैठी थी, तन्हा थी, दिल उदास था, सोचने लगी अपने खुदाओं से, तो मैंने यूसुफ को मानते मानते अपने आप को तबाह कर दिया, मगर मेरे खुदाओं ने मुझे यूसुफ को ना दिया। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं, हो सकता है यूसुफ मिल जाए। लोगों जरा गौर करना, हाथ उठाए, ए यूसुफ के खुदा आज मुझे यूसुफ दे दे। हजरत यूसुफ को जब परवरदिगार से मांगा, लोगों तुम्हारे ताने वाने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब यूसुफ को यूसुफ के खुदा से मांगा, लोगों जरा गौर करो, रब की रहमत को जोश आया, हुक्म हुआ जुलेखा जा, आज हमने तेरी झोली में यूसुफ को डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत जुलेखा को यूसुफ भी मिल गए और हजरत यूसुफ को हुकूमत मिल गई। सुभान अल्लाह। डाला था कुएं में, मिली हुकूमत। बेशक जिन भाइयों ने डाला था वो हजरत यूसुफ के दरवाजे पे आज खड़े हुए भीख मांग रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह। है ना?